जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत है। इस बार पूजा के दौरान परिग योग का निर्माण हो रहा है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सायकाल में की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से शनि प्रदोष का व्रत रखता है उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें शनि प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उनके मंत्रों के बारे में। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि आरंभ 31 अगस्त शनिवार दोपहर 2:25 से। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त 1 सितंबर रविवार दोपहर 3:40 पर। मुहूर्त और शुभ योग। शनि प्रदोष पूजा मुहूर्त साय 6:43 से रात्रि 8:59 तक। परिग योग साय 5:39 बजे से अगले दिन 1 सितंबर साय 5:50 तक। पुष्य नक्षत्र प्रातः काल से शाम 7:39 तक। शनि प्रदोष व्रत का पारण समय 1 सितंबर सुबह 5:59 बजे के बाद। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उपवास और शिव जी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। शाम को शिव मंदिर जाएं या घर पर ही पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग पर अक्षत, बेलपत्र, चंदन, फूल, फल, भांग, दितोरे, नयोध्या, शहद, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इस दौरान पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब शिव चालीसा का पाठ करें। चालीसा पाठ के बाद शनि प्रदोष की कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने के बाद कपूर या घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। के अंत में संतान के लिए प्रार्थना करें और यदि पूजा में कोई गलती हुई हो उसकी क्षमा मांगे। संभव हो तो रात में जागरण करें, स्नान आदि करके पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। उसके बाद पारण करके व्रत को पूर्ण कर लें। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचि व्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचि व्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती जी का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचि व्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचि व्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख
मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वहां अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूं। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्विक नामक गंधर्व की पुत्री हूं। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूं। राजकुमार के इन वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूं वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वहां गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमार को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो मित्रों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। धन्यवाद।